हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी का नाम है आओ और जाओ। एक बार की बात है, एक गांव में एक जमींदार रहता था। उसके दो बेटे थे। एक का नाम सूरज था और एक का नाम रवि था। जमींदार अब बूढ़ा हो गया था। उसने सोचा क्यों ना मैं अपना खेत आधा आधा कर दूँ। उसने अपना खेत आधा कर दिया और आधा और खेत करके उसमें जो आधे मज़दूर भी अपने आधे कर दिए और बड़े बेटे को और छोटे बेटे को दे दिया और वह उन पर नज़र रखने लगा। जो बड़ा बेटा था वो बड़ा ही आलसी था। वो कोई काम नहीं करना चाहता था। वो सिर्फ मज़दूरों को आदेश देता था और कहता था जाओ खेतों में जाओ और काम करो। और धीरे धीरे वो जो मज़दूर थे वो काम कम करते थे और बातें ज़्यादा करते थे, जिसके कारण उसका सारा धन कम होने लगा और वह गरीब होने लगा। और जो छोटा बेटा था वो सुबह उठकर खेतों में जाता था और मज़दूरों को कहता था आओ खेतों में काम करें, और ख़ुद भी काम करता था और मज़दूरों से भी काम करवाता था, जिसके कारण उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और उसके पास बहुत सारा धन हो गया। लेकिन जो बड़ा बेटा था वो दुखी रहने लगा। तब उसके पिता ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम्हारी फसल कैसी हो रही है। तो बड़े बेटे ने कहा पिताजी मेरी फसल तो बहुत ख़राब हुई और मेरी सारी फसल ख़राब होने के कारण मैं अब गरीब होता जा रहा हूँ। तब उन्होंने छोटे बेटे से पूछा कि तुम्हारी फसल कैसी हुई। छोटा बेटा कहने लगा मेरी फसल बहुत अच्छी हुई, मैं तो इतनी अच्छी फसल उगाई है कि मेरे पास बहुत पैसे आ गए। तब पिताजी ने कहा देखो दोनों को मैंने आधा आधा बांटकर दिया था खेत, और तुम्हारा भाग्य तो सेम था, लेकिन तुमने जो काम किया उसका तरीका गलत है। बड़े बेटे ने कहा पिताजी मैंने कौन सा गलत काम कर दिया। उसने कहा देखो रवि जो है वो मज़दूरों को कहता है आओ हम काम करें, और वह खुद भी काम करता है, और तुम कहते हो जाओ मज़दूरों को काम करो, और तुम खुद जाते नहीं हो, जिसके कारण काम कम होता है और तुम्हारी जो फसल है तो ही कम हुई है। अब बड़े बेटे को सब समझ में आ गई। अब वो भी मेहनत करने लगा और जाकर खेतों में काम करने लगा, जिसके कारण उसकी फसल भी अब अच्छी हो गई थी। तो इसलिए बच्चों हमें मेहनत करनी चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा काम भी अच्छा होगा और हम दूसरों से भी काम ले सकते हैं।